वेलकम जी। म्यूचुअल फंड के वर्तमान और संभावित निवेशक आज चर्चा करेंगे ग्रो गोल्ड एफओएफ की, फंड ऑफ फंड की। और ये फंड ऑफ फंड अभी 30 तारीख तक, इस महीने अक्टूबर 30 तारीख तक आपके लिए ऑप्शन है। आप इसमें पैसा न्यू फंड ऑफर में लगा सकते हैं और उसका अभी 500 रुपए, मिनिमम 500 रुपए से आप सोना खरीद सकते हैं। और ये एफओएफ है, फंड ऑफ फंड है, यानी कि इनके अपने जो ईटीएफ का एवीएम होगा उसमें आप पैसा लगा सकते हैं। आप एसआईपी लमसम करने का आपको फायदा मिलेगा। ईटीएफ से अतिरिक्त अगर आप अलग तरीके से पैसा लगाना चाहते हैं, एसआईपी के तरीके से पैसा लगाना चाहते हैं, उनके लिए यह एफओएफ है। सेम टाइम हमने जब ईटीएफ का वीडियो किया था तो हमारे पास बहुत सारे हमारे रिस्पेक्टेड इन्वेस्टर्स के कमेंट आए थे। कुछ लोगों के गुस्से रूपी कमेंट भी हमारे पास आए थे कि सर देखो ना, मैंने ईटीएफ में पैसा लगाया, एफओएफ नहीं, एफओएफ में पैसा लगाया था, एफओएफ में पैसा लगाया था और ईटीएफ दे दिया जी। तो ये अगर आपके कंसर्न है तो मैं सेबी रजिस्टर्ड पर्सन आपको ये इतना कहना चाहता हूं कि हमारी ड्यूटी बनती है रिस्पेक्टेड इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, एएमसी तक आपकी बातों को पहुंचाना। और आपने सुझाव दिया, अच्छा लगा। आपके कंसर्न को मैं सेबी एंड इसके एएमसी तक को भी पहुंचाता हूं अपने इस वीडियो के माध्यम से। सेम टाइम आपने सुझाव दिया तभी तो मैं यहां आया ना सर। तो आप इसी तरह से लगातार सुझाव देते रहो सर। आपके क्वालिटी इन्वेस्टमेंट की गारंटी हम लोग लेते हैं कि सर आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा रहेगा, ठीक है। और साथ साथ वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स ज्यादा रहेंगे तब एएमसी वाले हमारे जैसे लोगों की बात सुनेंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए सर, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए, साथ ही सुझाव दीजिए ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट की क्वालिटी बढ़ती रहे। चलिए सर, मैं इसकी बात करूं गोल्ड एफओएफ की, तो एक बात से तो आप लोग सहमत होंगे ही कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट हमेशा बढ़िया इन्वेस्टमेंट माना जाता है। 2 रीजन है उसका। लंबा चौड़ा वीडियो करने का मकसद नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वीडियो बहुत सारी करी है। पहला, गोल्ड को बोलते हैं सर इंटरनेशनल एसेट, अंतरराष्ट्रीय परिसंपत्ति। क्यों? क्योंकि हर इंसान को पता है कि अगर मैं मुल्क छोड़ के किसी दूसरे मुल्क भी जाऊंगा, अगर भारत के 500 के नोट और 100 के नोट लेके जाऊंगा, बाहर वो कूड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर, माफ कीजिएगा, हमारी करेंसी का मैं रिस्पेक्ट करता हूं, तो लेकिन अगर मैं गोल्ड लेके कहीं भी दुनिया के कोने में जाता हूं, दुनिया के किसी भी कोने में उसे बेच के मैं अपनी रोजी रोटी खा सकता हूं तत्काल के लिए। तो इंटरनेशनल एसेट इसको कहते हैं। दूसरा, इसकी सबसे बड़ी चीज है हेजिंग। ये आपको मुद्रास्फीति के अगेंस्ट हेजिंग देता है, ये आपको क्राइसिस के अगेंस्ट हेजिंग देता है, ये बियर मार्केट के अगेंस्ट हेजिंग देता है। मतलब जब जिसके ऊपर आपका पैसा बढ़ाने का दारोमदार है वो अगर नीचे जाए तो सोना ऊपर जाता है, ठीक है। बात तो 2 रीजन बढ़िया वाला देता हूं कि कब कब क्राइसिस आया है तो गोल्ड ने लोगों का पैसा बनाया। पहला क्राइसिस इवेंट आपको बताता हूं सर 1979 के आसपास। 1979 में आपको, अगर आप बैक टू हिस्ट्री जाएंगे तो आप देखेंगे हमारा निफ्टी उस समय बना भी नहीं था। उस समय हुआ क्या था? मिडिल ईस्ट क्राइसिस। जैसे अभी मिडिल ईस्ट क्राइसिस चल रहा है, लाइक दैट मिडिल ईस्ट क्राइसिस चल रहा था। मिडिल ईस्ट का मतलब वो सारे ही गल्फ कंट्रीज जहां से ऑयल, क्रूड ऑयल प्रोड्यूस होते हैं और पूरे संसार को गति मिलती है। वहां पे क्राइसिस चल रहा था ईरान में। ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी साहब के अगेंस्ट लोगों का वो प्रोटेस्ट था। और क्या हुआ वहां पे कि सब लोग प्रोटेस्ट में बिजी हो गए तो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन ही कम हो गया था और बाद में तख्ता पलट हुआ और आयतुल्लाह खुमैनी साहब वहां पे सत्ता पे आसीन होते हैं। इन बिटवीन ईरान में ऑयल प्रोडक्शन कम हुआ तो क्या हुआ? ऑयल क्राइसिस दुनिया भर में आया। रिलेट कीजिएगा, अभी भी ऑयल क्राइसिस की प्रोबेबिलिटी पे सब लोग जी रहे हैं, इसलिए मैं इस इवेंट को आप तक पहुंचा रहा हूं। तो ऑयल क्राइसिस हुआ और उस समय एकदम से 2 गुना जो रेट 19 रुपए प्रति बैरल, $19 प्रति बैरल जो रेट था, एकदम से 39 रुपए प्रति बैरल हो गया था विश्व बाजार में। अब इसका क्रूड ऑयल का रेट है ना, तो इस वजह से क्या हुआ, स्टॉक मार्केट पे इसका इंपैक्ट आया था। और उस समय हमारा निफ्टी सूचकांक तो था नहीं, अमेरिका का मास्टर सूचकांक था S&P 500 है ना, स्टैंडर्ड एंड पुअर 500। अब तो स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 में देखो सर क्या कमी, कितना नीचे गया था सर? 12 ये देखो सर कितना है, 12.21% ये नीचे गया था। जबकि गोल्ड उस समय सर 126.6% ऊपर था। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको नोट करना चाहिए, ये वाला है ना, ये वाला, ठीक है सर। तो ऑयल इन एनर्जी क्राइसिस इवेंट देख लिया, क्राइसिस इवेंट गोल्ड ऊपर। एक और पंगा आया था 1986 के आसपास सर, जबकि विश्व बाजार में आर्थिक संकट आया था जापान के क्राइसिस की वजह से। उसको बोलते हैं ब्लैक मंडे, 1987 के नाम से गूगल पे सर्च करना सर। उस समय भी क्या हुआ था, आप S&P गया था कितना 1.5% नीचे, गोल्ड
24% ऊपर। जब जब क्राइसिस आया है तब तब गोल्ड ऊपर रहा है। ऐसे ही 2002 में डॉट कॉम बबल आया था, अमेरिका में जितनी भी आईटी कंपनियां थी उसके ऊपर क्राइसिस था। सब आईटी कंपनियां या तो इंसॉल्वेंट हो रहे थे या एकदम कर्जे में डूबे जा रहे थे, उसको बोल रहे थे 2002 के लोग डॉट कॉम बबल। उसमें भी देखिए एसएनपी उस समय 2.5% का रिटर्न दे रहा था और गोल्ड उस समय दे रहा था कितने का रिटर्न दे रहा था, 2.5% का रिटर्न दे रहा था और गोल्ड दे रहा था -13% का रिटर्न, जबकि निफ्टी दे रहा था -15% का रिटर्न। यानी कि निफ्टी आपके 100 रुपए को 15 रुपए नीचे कर रहा था, जबकि गोल्ड उसमें आपके 100 रुपए को मात्र 13 रुपए नीचे कर रहा था। मतलब डाउन साइड प्रोटेक्शन भी गोल्ड एटलीस्ट दे तो रहा था डॉट कॉम में। कोविड-19 के समय की कहानी देखो सर, कोविड-19 में क्या हुआ, 2022 के आसपास अगर याद होगा तो हमारा निफ्टी हमें कितना रिटर्न बना के दे रहा था, 16%, है कि नहीं? और उस समय एट पार गोल्ड भी हमें 16% रिटर्न बना के दे रहा था, है ना? तो जब जब क्राइसिस आया है और जब जब भी और इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज ने हमें निराश किया है, गोल्ड ने हमें खुश रखा है। कुल मिला के ये अभी के सिचुएशन में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का एक लॉजिक इसलिए बनता है कि ऑलमोस्ट अभी भी मिडल ईस्ट क्राइसिस अभी एग्जिस्ट कर रहा है। ईरान, इजराइल और ये क्या बोलते हैं हमास, ये लोग आपस में जो इनके कॉन्फ्लिक्ट हैं, दैट शुड लीड टू ऑयल क्राइसिस एंड henceforth गोल्ड इन्वेस्टमेंट इज जस्टिफाइड। नंबर 1 पहला रीजन बताया आपको। चलिए एक और आपको बढ़िया रीजन बताता हूं सर कि गोल्ड में क्यों निवेश करना चाहिए। एक चीज होता है सर, क्या हेजिंग अगेंस्ट, ये मैंने आपको बता दिया कि क्राइसिस इवेंट जब जब आएगा सोना आपको सुरक्षित भी रखेगा और आपके निवेश को बढ़ाएगा भी। सेम टाइम हेज अगेंस्ट बियर मार्केट। बियर मार्केट का दो ही सीन होता है, पैसा ऊपर बढ़ रहा है आपको बुल मार्केट है, नीचे जा रहा है आपका बियर मार्केट है। तो बियर मार्केट में 2-3 इवेंट खाली आपको दिखाता हूं ट्रेंड बताने के लिए, है ना? तो जब जब बियर मार्केट रहा है यानी कि स्टॉक मार्केट नीचे गया है, आपका पोर्टफोलियो स्टॉक में पैसा लगा है वो नीचे जा रहा था, तो गोल्ड आपको एटलीस्ट सुरक्षित रख रहा था या फिर ऊपर का रिटर्न दे रहा था। ट्रेंड से समझते हैं, कुछ क्वार्टरली एनालिसिस, कुछ क्वार्टरली डेटा को देख लेते हैं आपके सामने। देखो जी, जनवरी फरवरी मार्च 2008 में एक एनालिसिस आया कि निफ्टी 50 जिस समय सर आपको माइनस में 22.5% का रिटर्न दिया था, अर्थात आपके 100 रुपए को घटा करके लगभग 77 रुपए 50 पैसे करके रख रखा था। उस समय गोल्ड ने आपके 100 रुपए को बढ़ा करके 109.98 रुपए बना के रखा था, लगभग 110 रुपए बनाया था। दूसरी चीज, अगस्त से लेकर नवंबर 2008 के बीच का सर एक आंकड़ा दिखाता हूं, जिस समय निफ्टी हमारा माइनस में था 47.49 का, ठीक है? उस समय सर इस पर्टिकुलर क्वार्टर की बात कर रहा हूं सर, एकदम से आप वो मत कर जाना, पैनिक मत कर जाना, खाली इस क्वार्टर में। उस समय सर ये सिर्फ माइनस में 10% आया था। तो डाउन साइड प्रोटेक्शन भी देखते जाओ आपको, क्यों? गोल्ड भी तो माइनस में था, बाबूजी था माइनस में, लेकिन कहां माइनस में 47 है, वो माइनस में खाली 10 है ना? तो दूसरी चीज, जनवरी फरवरी और मार्च 2020 में ये माइनस में 28% गया था निफ्टी हमारा, जबकि गोल्ड उस समय 3.5%, 3.5% ऊपर था। 2023 जनवरी फरवरी मार्च में देखें आप, माइनस में 5.24% नीचे था हमारा पोर्टफोलियो स्टॉक मार्केट का, गोल्ड 7% ऊपर था। तो दो चीजें मैंने आपको बताई, हेजिंग अगेंस्ट बियर मार्केट और हेजिंग अगेंस्ट जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि हेजिंग अगेंस्ट आपको इवेंट जब भी प्रॉब्लम आता है तो गोल्ड बचाता है, और ऐसा ही इवेंट अभी एक्सपेक्टेड है सर, तो उस कंडीशन में गोल्ड आपके लिए बेटर है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सारा पैसा गोल्ड में लगा दूं जी, सारा पैसा स्टॉक से निकाल के, है कि नहीं? बताइए सर, क्या आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से? अगर कोई इन्वेस्टर हमसे ये पूछते हैं कि भैया ये बताओ कि सारा पैसा उठा के लगा दूं क्या गोल्ड में? अरे नहीं सर, नहीं सर, सेबी रजिस्टर्ड पर्सन कभी भी कोई आपको ऐसा सलाह नहीं देगा कि सारा पैसा एक जगह लगाओ। आपको ये कहेगा कि सर पोर्टफोलियो हर हमेशा आपका बैलेंस रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? बैलेंस। ये कह सकते हैं कि एटलीस्ट 80-20 का हिसाब किताब रहना चाहिए। तो दो बातें आपने समझ ली सर, क्योंकि जब जब गड़बड़ सीन आएगा, इवेंट क्राइसिस वाला आएगा, तो गोल्ड आपका ऊपर जाएगा। दूसरा आपने ये समझ लिया कि शेयर मार्केट नीचे तो गोल्ड ऊपर। तीसरा एक और चीज है, गोल्ड आपको कम से कम रिस्क पे ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड देता है। अब इसको स्टॉक मार्केट में जिस चीज से चेक करते हैं उसको बोलते हैं रिस्क
रिवॉर्ड रेशियो, क्योंकि मैं ऐसे हवा हवा में कोई बात नहीं करूंगा, सारे आंकड़े प्रोड्यूस करूंगा। तो मैंने आपसे ये कहा कि गोल्ड का तीसरा फायदा गोल्ड में पैसा लगाने का कि कम जोखिम पे ज्यादा बना के प्रॉफिट बना के आपको ये देता है गोल्ड, है कि कैसे देता है इसको और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेसिकली होता है क्या है मैं आपको पहले बता देता हूं। मान लो आप 1 रुपए लेके बाजार में जाते हो कि मैं 4 रुपए कमाऊंगा इससे, तो आपने कितना रुपया रिस्क पे रखा? 1 रुपए। कितना रिवॉर्ड कमाने के एक्सपेक्टेशन में? 4 रुपए। तो 1 रुपए कमाने के लिए 1 रुपए लगाया आपने 4 रुपए कमाने के लिए, इट मींस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना हो गया? 1:4। अब इसी को समझते हैं। सपोज करिए 2 बंदे हैं, एक भाई साहब ए है, दूसरे भाई साहब बी है, दोनों के पास सेम अमाउंट है, 5 रुपया है। कितना है जी? 5 रुपए है पैसा बाजार में लगाने के लिए। दोनों की इच्छा है कि मैं 10 रुपए कमाऊं बाजार से। 1:2 इनका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, या रिवॉर्ड रिस्क बोलिएगा तो 2:1 बोल दीजिए, मतलब दोनों सेम रहेगा। ठीक है, अब दोनों के पास 5 है। अब एक भाई साहब है जिन्होंने की 100% यानी 5 रुपए का 5 रुपए कहां लगा दिया? इक्विटी में। दूसरे भाई साहब हैं जिन्होंने इस 5 रुपए में सर ये बोला कि 80-20 कर लेता हूं, किसमें? इक्विटी और गोल्ड में। इक्विटी में लगा देता हूं मैं 80% इसका, 5 रुपए का 80%, 4 रुपया, और बाकी बच गया मेरा कितना? 20%, 1 रुपया में लगा देता हूं गोल्ड में, है कि नहीं? तो एक भाई साहब है जिन्होंने पूरे 5 रुपए लगा दिया है इक्विटी में, और दूसरे भाई साहब है जिन्होंने कि 4 रुपए लगा दिया इक्विटी में और 1 रुपए लगा दिया गोल्ड में। अब हमें यह चेक करना है कि कम जोखिम पे ज्यादा फायदे का क्या इंपैक्ट पोर्टफोलियो पे आता है। इनके पोर्टफोलियो में कंप्लीटली एक ही कंसंट्रेशन रिस्क है, क्योंकि पूरा 5 रुपए इक्विटी में लगा है। 2001 में जब ये आंकड़ा देखा गया तो इस तरह के पोर्टफोलियो जिसमें कि 100% इक्विटी में था, और इस भाई साहब के केस में कि अगर ये 5 रुपए इन्होंने लगाए थे तो मार्केट नीचे था, तो इनका पैसा घट के इनके पैसे में इरोजन हुआ। इरोजन मतलब इनका पैसे का लॉस हुआ 1 रुपए 95 पैसे का। 5 रुपए इन्होंने चूंकि इक्विटी में डाल दिया था पूरा, तो इनका पैसा घट गया 1 रुपए 95 पैसे। सेम टाइम बी वाले भाई साहब ने क्या किया था? 4 रुपए लगाया था इक्विटी में और 1 रुपए लगाया था गोल्ड में, तो इनका पैसा घटा कितना? मात्र 1 रुपया 41 पैसा, क्योंकि इनमें 20% का एक्सपोजर गोल्ड का था। 2002 की बात कर लेते हैं सर। 2002 में मार्केट ऊपर आया, तो इनका जो पैसा 5 रुपए लगा था ऊपर बढ़ के आया कितना? 0.95 प्लस में, 95 पैसे ऊपर आया। ठीक है ना? अब लेकिन इनका पैसा रिवॉर्ड कितना आया सर? 2.05। क्यों? क्योंकि इनका 80-20 का पोर्टफोलियो है। कहां 95 पैसे और कहां 2 रुपया। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात कर रहा हूं। 2008 की कहानी बता देता हूं सर। 2008 में 5 रुपए इन्होंने लगाया था, मार्केट नीचे गया, और उस कंडीशन में इनका पैसा जो लॉस लूज किया इन्होंने, ये माइनस में 4.65 रुपया, मतलब 4 रुपए 65 पैसे इनके रिस्क पे चले गए, लूज कर गए। लेकिन सेम टाइम चूंकि इनका पोर्टफोलियो ऐसा था, तो इनका लूज कितना हुआ? 3 रुपए 55 पैसे। डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी आप यहां पे चेक करते रहिए। तो इस तरह से आप ये देखते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में गोल्ड आपको कम रिस्क पे ज्यादा रिटर्न बना के देता है। तो मैंने आपको 3 चीजें चेक कराई है: हेज अगेंस्ट बैड इवेंट, हेज अगेंस्ट बियरिश मार्केट, और साथ ही कम रिस्क पे अच्छा रिटर्न बनाने की क्षमता गोल्ड में रहता है, और हर हमेशा हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन एड ऑन आप जोड़ सकते हैं। ये 4 चीजें तो मैंने आपको बता दी सर, जिस वजह से गोल्ड में आपको पैसा लगाना चाहिए। डिमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में लगाएंगे आपको तो मेकिंग चार्जेस जैसे खतरों से बचेंगे सर। ये सब कुछ आपने मल्टीपल वीडियोज में ये सारी बातें देखते रहते होंगे सर। तो ये सारी चीजें हैं गोल्ड का। ग्रो गोल्ड एफओएफ 30 तारीख तक अभी ये चलेगा सर कंटिन्यूअसली, 30 तारीख तक, 30/10/2024 तक। मिनिमम आप 500 से इसमें लगा सकते हैं। आप अपने हिसाब से फंड सिलेक्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं सर, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस मैंने सारी चीजें बता दी। जो भाई साहब का कमेंट आया था वो भी मैंने आपको बता दिया कि ये एफओएफ अभी 30 तक चलेगा। आप ग्रेवियंस रिड्रेसल सिस्टम इनके एएमसी ग्रो वालों के उसको एड्रेस कीजिए, और
आप अपने कंसर्न दीजिए, वो आपकी बातों को मानने के लिए बाध्य हैं। धन्यवाद।